तो हेलो गाइस, आज हम एक्सप्लेन करेंगे गिंतामा सीजन 1 एपिसोड 3। इस एपिसोड में हम ये जानेंगे कि गिंतोकी और शिनपाची पहली बार कैसे मिले थे। एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं शिनपाची और उसकी बहन ओताई उनके बीमार पिता के पास बैठे हुए होते हैं और उनका पिता कहता है कि सामुराई की तलवार कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे कि मयान में रखा जाए। ये एक ऐसी चीज है जिसे तुम्हें अपनी आत्मा में बचाए रखना होगा। और वो कहता है कि आजकल सामुराई की कोई जरूरत नहीं है और वो कहता है कि चाहे समय कितना भी बदल जाए पर लोगों को ये चीज बिल्कुल भी नहीं भूलनी चाहिए। और तभी हम देखते हैं कि शिनपाची का पिता उसे एक स्वॉर्ड देते हैं और वो कहता है कि चाहे कितना भी बुरा समय आ जाए तुम्हें अपनी तलवार को ही क्यों ना छोड़ना पड़े, पर तुम्हारे अंदर की तलवार हमेशा जीवित रहनी चाहिए। और वो आसमान की तरफ देखता है और कहता है कि काश मैं इस बादल रहित आसमान को एक आखिरी बार देख पाता। और तभी हमें कुछ शिप्स आसमान में उड़ती हुई दिखाई जाती है। काफी समय पहले इस कंट्री को लैंड ऑफ सामुराई के नाम से जाना जाता था। तभी हमें पता चलता है कि एक समय था जब इस कंट्री पर सामुराई का राज था और आज का एक समय है जब इस कंट्री पर एलियंस का राज है। तभी हम देखते हैं कि शिनपाची का बॉस उसे डांट रहा होता है और वो उसे डांट कर कह रहा होता है कि तुम्हें यहाँ पर काम करते करते 1 साल हो गया है पर तुम कुछ भी ढंग से नहीं कर पाते हो। और शिनपाची कहता है कि मुझे माफ कर दे और वो कहता है कि उसने आज तक सिर्फ तलवारबाजी ही की है। तभी शिनपाची का बॉस उसे मुक्का मारता है और कहता है कि तलवार और सामुराई अब एक हिस्ट्री बन चुकी है। और वो उसे कहता है कि तुम कब तक एक्ट करोगे कि तुम एक सामुराई हो। और तभी हम देखते हैं कि उस कैफे में कुछ एलियंस बैठे हुए होते हैं और वो शिनपाची के बॉस को कहते हैं कि इसे छोड़ दो। तभी उनमें से एक एलियन शिनपाची को कहता है कि उसके लिए दूध ले आओ। और तभी शिनपाची का बॉस उस एलियन को कहता है कि सर आपको इन पे इतना मेहरबान नहीं होना चाहिए। तभी उनमें से एक एलियन कहता है कि जब भी वो किसी सामुराई को देखता है तो उससे उनके लिए बुरा लगता है। तभी हम देखते हैं कि शिनपाची दूध लेकर उनके पास पहुंचने वाला होता है पर वो उसे मुंह के बल गिरा देते हैं। तभी हमें पता चलता है कि 20 साल पहले एलियंस जिन्हें हम अमांतो के नाम से जानते हैं वो ईडो पर आए थे और हमें पता चलता है कि अमांतो के आने से सामुराई की संख्या कम होने लगी और अमांतो के आने के बाद सामुराई और नॉर्मल लोगों को अपना सम्मान छोड़ना पड़ा। और तभी हम देखते हैं कि शिनपाची के बॉस को एक सामुराई एक पंच मार देता है और वो अपनी लकड़ी की तलवार को निकाल देता है। और हम देखते हैं कि वो अमांतो उसे कहते हैं कि तुम कौन हो और वो उसे कहते हैं कि तुम्हारी तलवार निकालने की हिम्मत कैसे हुई। और वो सामुराई उनको कहता है कि क्या तुम गुस्सा हो। और वो कहता है कि तुम्हारी नोक-झोंक की वजह से मेरी चॉकलेट आइसक्रीम नीचे गिर गई। और वो उन एलियंस पर अटैक कर लेता है। तभी वे एलियंस कहते हैं कि ये तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम हमें नहीं जानते। और तभी सामुराई कहता है कि मेरे डॉक्टर ने मुझे कहा था कि मेरे शुगर का लेवल हाई है और मैं हफ्ते में सिर्फ एक ही आइसक्रीम खा सकता हूँ। और वो उन तीनों एलियंस को मार देता है और वो सामुराई वहां से जाने लगता है। शिनपाची को कहता है कि अपने बॉस को कहना कि चॉकलेट पैराफेट अच्छी थी। और तभी वो सामुराई वहां से चला जाता है और तभी वहां पर 2 पुलिस वाले आ जाते हैं और वो शिनपाची को कहते हैं कि क्या ये सब तुमने किया है। शिनपाची कहता है कि ये सब उसने नहीं किया और जिसने किया वो यहाँ से चला गया है। और तभी पुलिस वाले शिनपाची को कहते हैं कि आदि अपराध करने के बाद ऐसा ही बोलता है और अगली बार जब तुम ये बहाना बनाओगे तो अपना हथियार छुपा देना। और फिर हम देखते हैं कि सामुराई के पीछे शिनपाची दौड़ रहा होता है और वो सामुराई को कह रहा होता है कि तुम्हारी वजह से मैं फंस गया हूँ। और तभी हम देखते हैं कि सामुराई कहता है कि ये कितना ऑनेस्ट किड है जो उसकी तलवार लौटाने आ गया है। और तभी शिनपाची कहता है कि मैं बहुत मुश्किल से वहाँ से भाग आया हूँ। वो कहता है कि उसने बार बार कहा कि उसने ये नहीं किया पर वो लोग एक सामुराई की बात को नहीं सुनेंगे। और वो कहता है कि उसके मैनेजर ने यहाँ तक कि ये भी कहा कि वो एक मर्डरर है। और तभी सामुराई कहता है कि लगता है तुम्हें नौकरी से निकाल दिया गया है, इसी वजह से तुम गुस्सा हो रहे हो। तभी शिनपाची कहता है कि आजकल कोई भी सामुराई को नौकरी पर नहीं रखना चाहता है। और तभी हम देखते हैं कि शिनपाची की बहन वहां पर आ जाती है और वो शिनपाची को पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो।
और वो गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम काम पर क्यों नहीं हो और उसे मारने लगती है। और शिनपाची कहता है कि उसकी गलती नहीं है और हम देखते हैं कि वो सामुराई वहाँ से जाने लगता है। भी हम देखते हैं सामुराई जिसका नाम गिंतोकी है वो शिनपाची और उसकी बहन से माफी मांग रहा होता है और वो उसे कहती है कि माफी काफी नहीं होगी, तुम्हारी वजह से अब उनका दोजो चल नहीं पाएगा। और वो कहती है कि नेशनल आइसोलेशन को लागू होके 20 साल हो चुके हैं और वो कहती है कि अमान तो यहाँ पर दूसरे प्लेनेट से आए हैं और उनके आने के बाद से ईडो की ग्रोथ सोच से परे है। पर जो सामुराई एक समय पर काफी पावरफुल होते थे वो धीरे धीरे मर रहे हैं और तलवार के बैन होने के कारण हमारे डोजो के सारे स्टूडेंट्स हमें छोड़कर जा चुके हैं। और वो कहती है कि वो कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने पिता के डोजो को प्रोटेक्ट कर सकें। और तभी वो तलवार निकालती है और गिंतोकी पर अटैक करने लगती है और कहती है कि तुम्हारी वजह से सब खत्म हो गया। तभी शिनपाची पीछे से आता है और अपनी बहन को रोक देता है और तभी गिंतोकी कहता है कि क्या तुम्हारी बहन गोरिल्लास के पास पली बड़ी है। तभी गिंतोकी उसे कहता है रुक जाओ और उसे एक बिजनेस कार्ड देता है जिस पर लिखा होता है और जॉब्स गिंतोकी साकाता। और तभी गिंतोकी कहता है कि वो उनकी कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। और हम देखते हैं कि शिनपाची और उसकी बहन उसको मारने लगते हैं और कहते हैं कि तुम हो जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम हो रही है। और तभी हम देखते हैं कि शिनपाची उदास होता है और कहता है कि आज के समय में एक स्वॉर्ड का दोजो चलाना बहुत मुश्किल है और वो कहता है कि तलवारें अब कभी भी रिवाइव नहीं हो सकती है। और वो कहता है कि हमें इस दोजो को प्रोटेक्ट करके कुछ भी नहीं मिलेगा। और वो गुस्से में कहता है कि उनके पिता ने उनके लिए क्या किया है। और तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जो कि कर्जदार होता है। शिनपाची के पिता ने उससे कर्ज लिया होता है और वो कहता है कि आज वो उसके पैसे वापस लेकर ही रहेगा। और वो शिनपाची के पिता के बारे में भला बुरा कहने लगता है। और तभी शिनपाची की बहन उसे एक मुक्का मार देती है और तभी कर्जदार के साथी उन दोनों को पकड़ लेते हैं और कर्जदार उन पर अटैक करने की कोशिश करता है। पर तभी गिंतोकी पीछे से आकर उसका हाथ पकड़ लेता है और वह उसे कहता है कि वह एक लड़की पर हाथ नहीं उठा सकता। और तभी कर्जदार गिंतोकी को पूछता है कि तुम कौन हो, क्या तुम इस दोजो के स्टूडेंट हो। और वो शिनपाची की बहन को उसके नए बिजनेस में काम करने का ऑफर देता है और वो उन्हें उसके बिजनेस के बारे में बताने लगता है। और वो कहता है कि या तो खुद को बेच दो या इस दोजो को। और तभी हम देखते हैं कि शिनपाची की बहन उस काम को करने के लिए राजी हो जाती है जिसको देखकर शिनपाची बहुत शॉक्ड हो जाता है। तभी शिनपाची अपनी बहन को कहता है कि तुम ये क्यों कर रही हो। तभी वो वहाँ से जाने लगती है और वो शिनपाची को कहती है कि जैसे तुम कहते हो कि ये दोजो सिर्फ हमें दुख देगा पर इसे छोड़ने से भी हमें सिर्फ दर्द मिलेगा। और वो कहती है कि मैं इस दुख को सफर करना पसंद करूंगी। और वो उन कर्जदारों के साथ वहाँ से चली जाती है। तभी हम शिनपाची को देखते हैं और वो कहता है कि उसकी बहन ऐसा कैसे कर सकती है। और हम देखते हैं कि गिंतोकी वहाँ पर केक बना रहा होता है जिसको देखकर शिनपाची कहता है कि तुम मेरे घर पे क्या कर रहे हो। वो उस केक को खाने लगता है और शिनपाची को कहता है क्या तुम्हें अपनी बहन के पीछे नहीं जाना चाहिए। और तभी शिनपाची कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, ये उसकी खुद की चॉइस थी कि वो यहाँ से चली जाए। और वो कहता है कि वह उसके पिता जैसी है। और वो कहता है कि उनके पिता एक नेक दिल इंसान थे जो हमेशा ड्यूटी के बारे में बताते रहते थे और इसी चीज का कुछ लोगों ने फायदा उठा लिया और इसी वजह से वो कर्ज में पड़ गए और मर गए। और वो कहता है कि उसे स्मार्ट और लंबा जीना है। और इस पर गिंतोकी कहता है कि तुम मुझे स्मार्ट नहीं लगते। और वो कहता है कि सामुराई को कोई रीजन नहीं चाहिए किसी चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए। और वो उससे पूछता है कि क्या तुम अपनी बहन को प्यार करते हो। और तभी हम देखते हैं कि शिनपाची और गिंतोकी उसकी बहन को बचाने के लिए बाइक पर जा रहे होते हैं। और शिनपाची गिंतोकी को कहता है कि हम बहुत लेट हैं, शिप अभी तक जा चुकी होगी, क्या हम और तेज नहीं चल सकते। और तभी हम देखते हैं कि पीछे से एक पुलिस की गाड़ी आती है और वो उन्हें कहती है कि रुक जाओ क्योंकि उन्होंने हेलमेट नहीं पहना था। इसको सुनकर गिंतोकी कहता है कि आज के टाइम में हमें ट्रैफिक लॉ की कोई जरूरत नहीं है। जिसको सुनकर वो पुलिस वाले एग्री
करते हैं, पर वो कहते हैं कि वो तो उनके लिए कंसर्न थे। और हम देखते हैं कि गिनतोकी उनसे फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है और उसके नाक पर पंच रख देता है। तभी हमें शिनपाची दिखाता है कि शाबू शाबू हेवन शिप टेक ऑफ कर चुकी होती है और वो कहता है कि अब हम क्या करेंगे। और तभी हम दूसरा सीन देखते हैं, यहाँ पर कर्जदार उताई को कुछ सिखा रहा होता है और वो उसे कहता है कि तुम्हें और क्लीवेज दिखानी होगी। और तभी उताई कर्जदार के मुंह पर हाथ रखती है और कहती है कि मेरी पूरी जिंदगी में क्लीवेज कभी थी ही नहीं। और तभी वो कर्जदार उसे शाबू शाबू आउटफिट देता है और वो उसे पहनने के लिए जबरदस्ती करता है। तभी हम देखते हैं कि एक पुलिस की कार उनके शिप पर क्रैश कर जाती है। तभी हम देखते हैं कि उस कार से शिनपाची और गिनतोकी निकलते हैं और वो कर्जदार उन्हें कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तभी शिनपाची कहता है कि वह उसकी बहन को बचाने के लिए आया है। तभी वो कर्जदार कहता है कि उनका दोजो अब सेफ नहीं होगा। उस पर शिनपाची कहता है कि उसे वो दोजो नहीं चाहिए जहाँ उसकी बहन खुश ना हो। इसको सुनते ही कर्जदार और उसके साथी गन निकाल देते हैं। तभी गिनतोकी शिनपाची को कहता है कि तुम अपनी बहन को बचाओ, मैं इन्हें डिस्ट्रैक्ट करूंगा। और वो उनके साथ लड़ने लगता है और शिनपाची और उसकी बहन वहाँ से भाग जाते हैं और वो कहते हैं कि वो हमारे लिए ये क्यों कर रहा है और वो लोग उसकी तारीफ कर रहे होते हैं। तभी गिनतोकी पीछे से आता है और उसके पीछे बहुत सारे लोग पड़े हुए होते हैं और वो तीनों वहाँ से भागने का रास्ता ढूंढ रहे होते हैं। और तभी वो लोग इंजन रूम पहुंच जाते हैं और तभी वो कर्जदार वहाँ पर पहुंच जाता है और कहता है कि इससे आगे कोई रास्ता नहीं है। और वो कहता है कि तुम कितने पथेटिक हो, तुम एक लड़की को भी नहीं बचा पाए। और वो कहता है कि तुम्हारे पास बचाने के लिए कुछ बचा भी नहीं है। आसमान और कंट्री अमानतों को बिलोंग करती है। और वो कहता है कि तुम ये कंट्री और आसमान को अपने पास रख सकते हो, पर मैं उनको बचाऊंगा जो मेरे पास है। वो कर्जदार उसे गोली मारने ही वाला होता है, पर तभी पीछे से उसका सबऑर्डिनेट उसे रोक देता है और कहता है कि अगर वो ये करेगा तो वो भी मर जाएंगे। और तभी हम देखते हैं कि गिनतोकी इंजन पर चढ़ जाता है और उसे तोड़ देता है, जिसके बाद शिप नीचे गिरने लगती है और वो लोग समुद्र में गिर जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि शिनपाची और उसकी बहन बात कर रहे होते हैं कि उस सामुराई ने उनकी जान बचाई। और हम देखते हैं कि गिनतोकी और पुलिस ऑफिसर आपस में लड़ रहे होते हैं और तभी शिनपाची की बहन कहती है कि तुमने उसके अंदर कुछ देखा है। वो कहती है कि जाओ और अपने अंदर की तलवार ढूंढो और वो उसे अपने वे में ढूंढेगी। और तभी शिनपाची को उसके पिता द्वारा कही गई कुछ बातें याद आती है और वो गिनतोकी की ओर भागने लगता है और यहाँ पर एपिसोड खत्म हो जाता है।